श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 10। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से प्रसाद ग्रहण करते हैं। मैं अपने श्रद्धापूर्ण नमन अर्पण करता हूँ श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा एवं प्रेम से अर्पित किसी भी वस्तु को स्वीकार करके सदैव प्रसन्न होते हैं और उन पर कृपा बरसाने को सदैव तैयार रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत चंद्र की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी भक्तों की जय हो। अगले बरस सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए जगन्नाथपुरी नीलाचल जाने के लिए बहुत खुश थे। बंगाल की टोली का नेतृत्व अद्वैत आचार्य गोसाई ने किया था। उनके बाद आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर और अन्य महिमामंडित भक्तों ने उनका अनुसरण किया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु को बंगाल में ही रहने का आदेश दिया था, परंतु फिर भी प्रेमवश भगवान नित्यानंद भी उनसे मिलने चले गए। निस्संदेह ये सच्चे लगाव का ही प्रतीक है कि मनुष्य परम ईश्वर के आदेश को नियमों की चिंता छोड़कर उनके सान्निध्य प्राप्ति के लिए तोड़ देता है। रास नृत्य के समय कृष्ण ने सभी गोपियों से अपने अपने घर लौट जाने को कहा, किंतु गोपियों ने उनकी आज्ञा न मानकर वहीं रहना पसंद किया ताकि उनके साथ रह सकें। यदि कोई कृष्ण के आदेशों का पालन करता है तो इससे कृष्ण निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रेम के कारण उनकी आज्ञा कभी कभी तोड़ता है तो इससे उन्हें करोड़ों गुना अधिक खुशी मिलती है। जगन्नाथपुरी जाने के लिए वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त, गंगादास, श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित, अकिंचन कृष्णदास, मुरारी, गरुड़ पंडित, बुद्धिमंत खान, संजय पुरुषोत्तम, भगवान पंडित, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, नरसिंहानंद ब्रह्मचारी और भी अनेक भक्त शामिल हो गए। उन सब के नाम गिनना असंभव है। कुलीन ग्राम और खंड से लोग आकर उससे जुड़ने लगे। शिवानंद सेन ने नेतृत्व संभाला और उन सब की देखभाल शुरू कर दी। राघव पंडित अपनी बहन दमयंती के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन से भरी कई पोटलियां लेकर पहुंचे। दमयंती ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अद्वितीय और तरह तरह के खाने परोसे, जिन्हें महाप्रभु ने 1 साल तक लगातार खाया। राघव पंडित के थैलों में जो अचार और मसाले थे उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: आम्र काशंदी, आदा काशंदी, झाल काशंदी, नींबू आदा, आम्रकोली, अमसी, अमखंड, तैलाग्र और आमसत्ता। दमयंती ने बड़े ध्यान से सूखी तीती सब्जियों को चूर्ण कर दिया था। सुकुता एक तीता व्यंजन है, परंतु इसका कम आंकलन न करें। श्री चैतन्य महाप्रभु को इस सुकुता को खाने में पंचामृत, दूध, चीनी, घी, शहद तथा दही का मिश्रण के पीने से भी अधिक खुशी मिलती थी। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसीलिए वो हर चीज से भाव ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने अपने प्रति दमयंती के प्रेम को स्वीकार किया और इसलिए उन्हें सुकुता की सूखी और कड़वी पत्तियों और काशांडी, एक खट्टा मसाला, से भी बड़ा आनंद मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपने सहज प्रेम के कारण दमयंती उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझती थी। इसी वजह से उसने ये सोच लिया कि अधिक खाने से महाप्रभु बीमार हो जाएंगे और उनके पेट में दर्द होने लगेगा। प्रगाढ़ स्नेह के चलते उसने ये सोचा कि इस सुकुता को खाने से प्रभु का रोग ठीक हो जाएगा। दमयंती के इन स्नेहिल विचारों को सोचकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न थे। एक प्रेमी ने माला सजाई और अपनी प्रेमिका के गले में पहना दी, वो भी उसकी सौतों के सामने। उसके स्तन उभरे हुए थे और वह अत्यंत सुंदर थी, पर उसने कीचड़ से सनी उस माला को ठुकराया नहीं, क्योंकि उसकी कीमत उसकी भौतिकता में नहीं बल्कि उसमें रचे प्रेम में थी। दमयंती ने धनिया और सौंफ के बीजों को पीस लिया और उन्हें चीनी के साथ पकाकर छोटे छोटे लड्डू बना लिए। पित्त के कारण होने वाली खांसी को दूर करने के लिए उसने सूखी अदरक युक्त मिठाई के लड्डू बनाए। इन सभी व्यंजनों को उसने अलग अलग छोटी छोटी कपड़े की थैलियों में भर दिया। उसने सैकड़ों प्रकार के मसाले और अचार बनाए। उसने कोली शुंठी, कोली चूर्ण, कोलीखंड और कई अन्य व्यंजन भी बनाए। मैं कितनों का नाम लूं? उसने लड्डू जैसी अनेक मिठाइयां बनाईं। कुछ चूर्णित नारियल से बनाई गई थीं और दूसरी मिठाइयां गंगाजल के समान सफेद दिख रही थीं।
इस तरह उसने अनके प्रकार की टिकाऊ मिश्री की मिठाइयाँ बनाई। उसने लंबे समय तक टिकने वाला पनीर, दूध और मलाई से बनी अनेक मिठाइयाँ और अमृत कर्पूर जैसी कई अन्य तरह की चीजें बनाई। उसने बिना उबले महीन शाली धान से चिवड़ा बनाया और उस चिवड़े को नए कपड़े की बनी एक बड़ी बोर में भर दिया। उसने कुछ चिवड़े को ले और उसे भूनकर घी में तला। फिर उसने चीनी के शीरे में पकाया और कुछ कपूर मिलाकर उसके लड्डू बनाए। उसने महीन चावल को भूनकर उसका आटा बनाया और उसमें घी मिलाकर चीनी के घोल में पकाया। इसके बाद उसने कपूर, काली मिर्च, लौंग, इलायची और अन्य मसाले डाले और छोटे छोटे लड्डू बनाए जो खाने में स्वादिष्ट और महक से भरे थे। उसने महीन धान के चावल को भूना, घी में तला, चीनी के शरबत में पकाया और कुछ में कपूर मिलाकर उखड़ा या मुडुकी बनाया। एक और किस्म की मिठाई बनाने के लिए भुने हुए मटरों को पीसकर घी में तला गया और फिर चीनी के रस में पकाया गया। उसमें कपूर डाला गया और फिर मिश्रण को लड्डुओं में बांटा गया। मैं एक जन्म में इन सभी अद्भुत खाद्य पदार्थों का नाम नहीं गिन सकता। दमयंती ने सैकड़ों और हजारों व्यंजनों को प्रस्तुत किया। दमयंती ने ये सभी चीजें अपने भाई राघव पंडित के निर्देशों के अनुसार तैयार की थीं। इन दोनों को श्री चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्यार था और वे भक्ति में काफी ऊंचे स्तर पर थे। दमयंती ने गंगा जी की मिट्टी ली और उसे सुखाकर चूर्ण कर लिया। फिर उस चूर्ण को महीन कपड़े से छानकर उसमें सुगंधित द्रव्य मिलाकर छोटे छोटे गोले बना लिए। मसालों और ऐसे ही समान पदार्थों को मिट्टी के पतले मटकों में और बाकी बची हर एक चीज को कपड़े की छोटी छोटी पोटलियों में भरकर रखा गया। दमयंती ने छोटी थैलियों से दोगुने आकार के थैले बनाए। फिर बहुत ध्यान से उसने बड़े थैलों में सारी छोटी थैलियां भर दी। तब उसने सारे थैलों को लपेटा और हर थैले को बहुत ध्यानपूर्वक बंद कर दिया। इन थैलों को 3 वाहक एक के बाद एक ले जा रहे थे। इस प्रकार मैंने संक्षेप में उन थैलों का वर्णन किया जिन्हें राघव की झाली नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। इन समस्त थैलों के अधीक्षक मकरध्वज कर थे, जो इन्हें अपने प्राणों के समान ध्यानपूर्वक रखते थे। इस तरह बंगाल के सभी वैष्णव जन जगन्नाथपुरी चले गए। संयोगवश वे उस दिन वहां पहुंचे जिस दिन भगवान जगन्नाथ जल में विहार करते हैं। नरेंद्र सरोवर के पानी में नाव पर सवार होकर भगवान गोविंद ने अपने सभी भक्तों के साथ पानी में लीला की। तदुपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने निजी संगियों के साथ नरेंद्र सरोवर में भगवान जगन्नाथ की आनंदमयी जल क्रीड़ा का दर्शन करने के लिए पधारे। उसी समय बंगाल के भक्तगण सरोवर के किनारे पहुंचकर महाप्रभु से मिले। सारे भक्त तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने प्रत्येक को उठाकर सभी का आलिंगन किया। बंगाल के सभी भक्तों को मिलाकर गौड़ीय संप्रदाय ने संकीर्तन प्रारंभ किया। जब वे प्रभु से मिले, उनके प्रेम की अधिकता के कारण वे जोर जोर से रोने लगे। पानी में होने वाली गतिविधियों के कारण किनारे पर बहुत ही खुशियां मनाई जा रही थीं। संगीत, गाने, कीर्तन और नृत्य के कारण चारों ओर शोरगुल फैला हुआ था। गौड़ीय वैष्णवों के कीर्तन और करुण विलाप एक साथ मिलकर एक ऐसी प्रचंड ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ जल में प्रवेश किया और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वे उनके साथ जल विहार करने लगे। चैतन्य भागवत, पहले चैतन्य मंगल नाम से विख्यात, में वृंदावन दास ठाकुर ने भगवान द्वारा जल में की गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन किया है। यहाँ प्रभु के कार्यों का पुनः वर्णन करना व्यर्थ होगा। ये केवल दोहराव होगा और इससे पुस्तक का आकार बढ़ जाएगा। जल क्रीड़ा समाप्त करने के बाद भगवान गोविंद अपने निवास वापस चले गए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सभी भक्तों को साथ लेकर मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाकर अपने घर वापस लौटे, तब उन्होंने भगवान जगन्नाथ का काफी सारा प्रसाद मंगवाया और अपने भक्तों में बांट दिया ताकि वे खूब खा सकें। थोड़ी देर भक्तों से बातचीत करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सभी से पिछले साल जिस डेरे में रह रहे थे, उसी में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए कहा।
राघव पंडित ने खाने पीने के सामान से भरे थैलों को गोविंद को सौंप दिया, जिसने उन्हें भोजन कक्ष के एक कोने में रख दिया। गोविंद ने पिछले वर्ष के थैलों को अच्छी तरह खाली किया और उन्हें दूसरे कमरे में रख दिया ताकि उन्हें अन्य सामानों से भरा जा सके। अगले दिन भगवान जगन्नाथ के प्रातःकाल जगने के समय पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सख्य भक्तों के संग में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु गए। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोलाकार संकीर्तन का शुभारंभ किया। उन्होंने 7 समूह बनाए और वे कीर्तन करने लगे। हर एक 7 टोलियों में अग्रणी नर्तक थे, जैसे अद्वैत आचार्य या प्रभु नित्यानंद। अन्य टोलियों में नृत्य करने वालों में बकरेश्वर पंडित, अच्युत्यानंद, पंडित श्रीवास, सत्यराज खान और नरहरि दास थे। जैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु एक समूह से दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, प्रत्येक समूह में पुरुष सोचते थे, भगवान हमारे समूह में हैं। संयुक्त कीर्तन ने एक तूफानी गर्जना की, जिसने आकाश को भर दिया। जगन्नाथपुरी के सभी निवासी कीर्तन देखने आए। राजा अपने खास कर्मचारियों के साथ वहां आया और कुछ दूरी पर खड़े होकर देखता रहा। सारी रानियों ने महल के ऊंचे भागों से देखा। कीर्तन की बुलंद और जोरदार ध्वनि से सारा ब्रह्मांड कांपने लगा, जैसे कीर्तन के संगीत की लहरों ने प्राकृतिक शक्तियों को भी झकझोर डाला हो। जब सभी भक्तों ने एक साथ मिलकर भगवान के नाम का जाप किया, तो उनकी आवाज की लहरें इकट्ठी हुईं और एक तुमुल और शोरगुल वाली ध्वनि पैदा हुई। इस प्रकार कुछ समय तक तो महाप्रभु ने कीर्तन करवाया, किंतु फिर उन्हें स्वयं नाचने की इच्छा हुई। 7 टोलियां अलग अलग दिशाओं में कीर्तन और मृदंग नगाड़े बजाने लगीं। श्री चैतन्य महाप्रभु बीचों बीच प्रेम के गहरे समंदर में डूबकर नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को उड़िया भाषा की एक पंक्ति याद आई और उन्होंने स्वरूप दामोदर को उसे सुनाने के लिए कहा। जगमोहन नामक भजन मंडप में मेरा सिर जगन्नाथ जी के चरणों में गिर जाए। केवल इस पंक्ति के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु आनंद से झूम रहे थे। उनके चारों ओर मंडराते लोगों को उनकी आंखों के आंसुओं में डूबते हुए जैसे महसूस हो रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोनों भुजाएं उठाते हुए कहा, कीर्तन करो, कीर्तन करो। दिव्य आनंद में डूबे हुए लोगों ने हरि के पवित्र नाम का जप करके उत्तर दिया। प्रभु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांस भी नहीं चल रही थी, परंतु सहसा उन्होंने जोर से हुंकार भरते हुए खड़े हो गए। उनके शरीर के रोएं लगातार खड़े रहते थे, मानो शिमुल वृक्ष के कांटे हों। कभी उनका शरीर फूला हुआ होता था, तो कभी बहुत दुबला पतला। उनके शरीर के हर रोमकूप से खून निकल रहा था और पसीना आ रहा था। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। वे उस पंक्ति को ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। वे केवल जज गग परी मुमु ही बोल पा रहे थे। उनके सारे दांत हिलने लगे, मानो वो आपस में एक दूसरे से अलग हो गए हों। ऐसा लग रहा था कि वो सब जमीन पर गिरने ही वाले हैं। उनका दिव्य आनंद हर क्षण बढ़ता ही रहा, इसलिए दोपहर के बाद भी उनका नृत्य थमा नहीं। परमानंद की लहरें ऊंची उठने लगीं और उपस्थित सभी लोग अपने शरीर, मन और घर को भूल गए। इसके बाद प्रभु नित्यानंद ने कीर्तन को खत्म करने का उपाय निकाला। धीरे धीरे उन्होंने सब कीर्तन करने वालों को रोक दिया। केवल एक टोली स्वरूप दामोदर के साथ कीर्तन करती रही। वो भी बहुत धीमे स्वर में कीर्तन कर रही थी। जब शोरगुल नहीं हो रहा था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु होश में आ गए। तब नित्यानंद प्रभु ने उन्हें कीर्तन करने वालों और नृत्य करने वालों की थकान के बारे में बताया। भक्तों की थकान को देखते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन रोक दिया। इसके बाद वे सभी के साथ समुद्र में स्नान करने चले गए। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सभी के साथ प्रसाद ग्रहण किया और उनसे अपने अपने निवास पर लौटकर विश्राम करने को कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा के द्वार पर लेट गए और गोविंद वहां आकर महाप्रभु के चरणों का मालिश करने लगे। यह एक नियत अकाट्य नियम था कि भोजन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आराम के लिए लेट जाते थे और गोविंद आकर उनके पैर दबाते थे। इसके बाद गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के बचे हुए प्रसाद को ग्रहण करते थे।
इस बार जब महाप्रभु लेटे तो वे पूरी चौखट में समा गए। इससे गोविंद कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सका, अतः उन्होंने अपनी प्रार्थना इस प्रकार व्यक्त की। गोविंद ने कहा, कृपा करके एक तरफ हो जाइए, मुझे कमरे में जाने दीजिए। परंतु भगवान ने उत्तर दिया, मेरे शरीर को हिलाने डुलाने की मुझ में शक्ति नहीं है। गोविंद बार बार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन महाप्रभु ने जवाब दिया, मैं अपने शरीर को हिला नहीं सकता। गोविंद ने कई बार प्रार्थना की, मैं आपके चरणों की मालिश करना चाहता हूं। परंतु भगवान ने कहा, चाहे करो या ना करो, ये सब तुम्हारे मन पर निर्भर है। तब गोविंद ने भगवान की चादर उनके शरीर पर डाल दी और इस प्रकार उन्हें लंघ कर कमरे में प्रवेश किया। गोविंद ने हमेशा की तरह महाप्रभु के पैर दबाए। उन्होंने महाप्रभु की कमर तथा पीठ को बहुत धीरे से दबाया, जिससे महाप्रभु की सारी थकान दूर हो गई। जैसे ही गोविंद ने उनके शरीर की मालिश की, महाप्रभु लगभग 45 मिनट तक अच्छी तरह सोए और उसके बाद उनकी नींद टूट गई। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने पास गोविंद को बैठे हुए देखा तो वो कुछ नाराज हो गए। प्रभु ने पूछा, तुम आज इतनी देर तक यहाँ क्यों बैठे हो? मेरे सो जाने के बाद तुम भोजन करने क्यों नहीं गए? भगवान ने पूछा। गोविंद ने उत्तर दिया, आप द्वार पर लेटे हुए थे और जाने का कोई रास्ता नहीं था। भगवान ने पूछा, तुमने कमरे में कैसे प्रवेश किया? फिर उसी तरह तुम भोजन करने बाहर क्यों नहीं गए? गोविंद ने मन ही मन उत्तर दिया, मेरी ड्यूटी सेवा करना है, चाहे इसके लिए मुझे कोई अपराध करना पड़े या नरक में जाना पड़े। यदि महाप्रभु की सेवा हेतु मुझे करोड़ों गुनाह करने पड़ते तो मैं इसे बुरा नहीं मानता, परंतु मैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किए जाने वाले एक पाप से भी अत्यधिक भयभीत रहता हूं। इस प्रकार मन ही मन सोचकर गोविंद चुप रहा। उसने महाप्रभु के प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। गोविंद की ये आदत थी कि भगवान के सो जाने के बाद ही खाना खाते थे, लेकिन उस दिन भगवान को थका हुआ देखकर गोविंद उनकी मालिश करते रहे। चूंकि जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो कैसे जाता? जब उसने महाप्रभु के शरीर को लांघने के बारे में सोचा तो लगा कि यह एक बहुत बड़ा अपराध होगा। भक्ति में ये सब शिष्टाचार की सूक्ष्म बातें हैं। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त की है, केवल वही इन तत्वों को समझ सकता है। भगवान अपने भक्तों के महान गुणों को प्रकट करने में बहुत रुचि रखते हैं और इसीलिए उन्होंने ये घटना घटित की। मैंने यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथ मंदिर के सभा भवन में नृत्य करने का संक्षेप में वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक आज भी इस नृत्य का गुणगान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों के साथ हमेशा की तरह गुंडीचा मंदिर में साफ सफाई की और मंदिर को धोया। महाप्रभु ने पहले की भांति नृत्य और कीर्तन कर बगीचे में भोजन का लुत्फ उठाया। जैसे पहले उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ के आगे नृत्य किया और हेरा पंचमी उत्सव मनाया। वर्षा ऋतु के 4 महीने तक बंगाल से आए सभी भक्त जगन्नाथपुरी में ठहरे और उन्होंने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव तथा अन्य कई उत्सव मनाए। जो समय बंगाल से भक्तगण आए थे तो इनकी कामना थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु को खाने को कुछ न कुछ अवश्य ही भेंट करें। हर भक्त कोई न कोई प्रसाद साथ लाता। वो इसे गोविंद को देते हुए निवेदन करता, कृपया ऐसा करो कि प्रभु इस प्रसाद को जरूर ग्रहण करें। कुछ लोग पैडा, नारियल से बना व्यंजन लाएं, कुछ लोग लड्डू लाएं और कुछ लोग पिष्टक, पिठा और खीर लाएं। ये प्रसाद विभिन्न प्रकार का था और बहुत ही कीमती था। गोविंद प्रसाद को श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने लाते और कहते, इसे अमुक भक्त ने दिया है, किंतु भगवान वास्तव में उसे खाते नहीं थे। वो केवल इतना ही कहते, इसे कमरे में रख दो। गोविंद ने खाने को इकट्ठा करते रहा और जल्द ही कमरे का एक कोना भर गया। ये सामान कम से कम 100 लोगों का भोजन बनने के लिए पर्याप्त था। सभी भक्त बड़ी उत्सुकता से गोविंद से पूछते, क्या मेरे द्वारा लाया गया प्रसाद आपने श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया है? जब भक्तगण गोविंद से प्रश्न पूछते तो उसे उनको झूठ बोलना पड़ता। इसलिए उसे झूठ बोलते बोलते एक दिन उसको बड़ा दुख हुआ।
अद्वैत आचार्य जैसे कई श्रद्धालु मुझे सौंपे जाने वाले आपके भोजन के लिए अनेकों प्रयास करते हैं। तुम इसे खाते नहीं हो, पर वे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं। मैं कब तक उन्हें बहलाता रहूंगा? मैं इस जिम्मेदारी से कब मुक्त हो सकूंगा? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे मूर्ख, तुम इतने दुखी क्यों हो? वे लोग तुम्हें जो कुछ भी दे रहे हैं उसे मेरे पास ले आओ। श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करने बैठ गए। तब गोविंद ने उन्हें एक एक करके सभी पकवान परोसे और साथ ही यह भी बताया कि वह पकवान किसने दिया है। पैड, खीर, मलाई के बने रोट, मंडे के साथ साथ अमृत गुटिका और कपूर का पात्र, ये सारी चीजें अद्वैत आचार्य ने ही दी हैं। इसके बाद श्रीवास पंडित द्वारा दी गई खाद्य सामग्रियां हैं केक, क्रीम, अमृतमंडा तथा पद्मचिनी। वे सभी आचार्य रत्न के उपहार हैं और उपहारों की ये सभी किस्में आचार्य निधि ने दी हैं। ये नाना प्रकार की भोजन सामग्री वासुदेव दत्त, मुरारी गुप्त और बुद्धिमान खान द्वारा प्रदान की गई है। ये उपहार श्रीमान सेन, श्रीमान पंडित और आचार्य नंदन ने दिए हैं। कृपा करके सब खा लीजिए। ये वस्तुएं कुलिंग ग्रामवासियों द्वारा बनाई गई हैं और इन्हीं वस्तुओं को खंडवासियों ने बनाया है। इस प्रकार गोविंद ने प्रभु के सामने भोजन रखते हुए सबका नाम लिया। बहुत संतुष्ट होकर प्रभु ने सारी वस्तुएं खानी शुरू कर दी। मुकुट वाले नारियल, अमृत वाली गुटिका, अनेक प्रकार के मीठे पेय और बाकी सभी पदार्थ कम से कम 1 महीने पहले बनाए हुए थे। हालांकि वे पुराने थे, फिर भी उनका स्वाद नहीं गया था और वे बासी भी नहीं हुए थे। वास्तव में वे सभी ताजे बने हुए लगते थे। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की दया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने थोड़े ही समय में 100 लोगों के लिए पर्याप्त भोजन कर लिया। तब उन्होंने गोविंद से पूछा, क्या अब भी कुछ बचा है? गोविंद ने कहा, अब बस राघव के थैले बचे हैं। भगवान ने कहा, आज उन्हीं को रहने दो, मैं उन्हें बाद में देखूंगा। दूसरे दिन जब महाप्रभु एकांत जगह में भोजन कर रहे थे, तभी उन्होंने राघव के थैले खोले और एक एक करके उनके भीतर देखा। उन्होंने उनमें से हर वस्तु का स्वाद चखा और उनकी सुगंध और स्वाद की प्रशंसा की। शेष प्रसाद की सारी किस्मों को पूरे साल खाने के लिए रखा जाता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भोजन करते थे तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद परोसते थे। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु रात में इसके कुछ भाग को भी खाते थे। महाप्रभु निश्चित रूप से अपने भक्तों द्वारा श्रद्धा और प्रेम से भोग लगाई गई वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ कृष्ण कथा की चर्चा करते हुए चातुर्मास्य, वर्षा ऋतु के 4 महीने की पूरी अवधि आनंद पूर्वक बिताई। समय समय पर अद्वैत आचार्य और अन्य भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु को घर में ही पके चावल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाने के लिए आमंत्रित करते थे। उन्होंने काली मिर्च की बनी तीखी चीजें, खट्टे मीठे पकवान, अदरक, नमकीन चीजें, नींबू, दूध, दही, पनीर, 2-4 तरह के हरे सब्जियां, करेले से बना सूप, नीम के पत्तों से मिला बैंगन और तला हुआ परवल खाने को दिया। उन्होंने फुलबड़ी, मूंग दाल और अनेक प्रकार की सब्जियां भी दी, जिनको प्रभु की पसंद के अनुसार पकाया गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु जब किसी के भोजन के आमंत्रण को स्वीकार करते थे तो वे कभी अकेले जाते थे और कभी अपने भक्तों के साथ जाते थे। उन लोगों ने भोजन को भगवान जगन्नाथ के प्रसाद से मिलाया था। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, नंदन आचार्य, राघव पंडित तथा श्रीवास ये सारे भक्त ब्राह्मण जाति के थे। वे लोग भगवान को निमंत्रण दिया करते थे। वासुदेव दत्त, गदाधर दास, मुरारी गुप्त, कुलीन ग्राम और खंडग्राम के बाशिंदे तथा कई अन्य भक्त जो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, वे सब भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोजन खरीदते और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया करते थे। अब शिवानंद सेन द्वारा महाप्रभु को दिए निमंत्रण के बारे में जानिए। उनके बड़े बेटे का नाम चैतन्य दास था। जब शिवानंद ने अपने सुपुत्र चैतन्य दास जी को श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलवाया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम पूछा।
जब प्रभु ने सुना कि उसका नाम चैतन्य दास है तो उन्होंने कहा, तुमने इसका कैसा नाम रख दिया है? इसे समझना बहुत कठिन है। शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, उसका नाम रखा गया है, वह मेरे मन से उभरा है। इसके बाद उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए आमंत्रित किया। शिवानंद सेन ने भगवान जगन्नाथ का महंगा प्रसाद लाया था। वो उसे लेकर भीतर आए और श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया, जिन्होंने अपने साथियों के साथ बैठकर प्रसाद पाने की तैयारी की। शिवानंद सेन की महिमा के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कहने पर सभी प्रकार के प्रसाद का भोजन किया, लेकिन महाप्रभु ने जरूरत से ज्यादा खा लिया, जिससे उनका मन अशांत था। अगले दिन शिवानंद सेन के पुत्र चैतन्य दास ने प्रभु जी को भोजन का निमंत्रण दिया, परंतु वो प्रभु के मन को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अलग प्रकार का भोजन की व्यवस्था की। उन्होंने दही, नींबू, अदरक, कोमल बड़े और नमक भेंट किए। इस प्रबंध को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये बालक मेरा मन जानता है, इसलिए मैं उसका निमंत्रण स्वीकार करने से बहुत संतुष्ट हुआ। ये कहते हुए भगवान ने दही में चावल भिगोए और चैतन्य दास को अपने भोजन का शेष दिया। इस तरह भक्तों के आमंत्रण स्वीकार करते हुए चातुर्मास बीत गया, किंतु आमंत्रणों की अधिकता के कारण कुछ वैष्णवों को निमंत्रण देने के लिए कोई खाली दिन नहीं मिला। गदाधर पंडित और सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रतिमास के लिए कुछ तिथियां तय कर दी थीं, जिस पर श्री चैतन्य महाप्रभु उनके निमंत्रण को स्वीकार करते थे। गोपीनाथ आचार्य, जगदानंद, काशीश्वर, भगवान, रामभद्राचार्य, शंकर और वक्रेश्वर ये सभी ब्राह्मण थे। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया और घर पर पकाए गए भोजन से उनकी आवभगत की। वहीं दूसरे भक्त 2 पर्ण का छोटे शंख के प्रसाद खरीदकर जगन्नाथ जी का प्रसाद प्राप्त करते और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते। शुरुआत में जगन्नाथ प्रसाद की कीमत 4 पर्ण कौड़ी थी, लेकिन जब रामचंद्रपुरी वहां थे तब इस कीमत को आधा कर दिया गया। बंगाल से आए भक्त 4 महीने तक लगातार श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। उसके बाद महाप्रभु ने उन्हें विदाई दी। बंगाली भक्तों के चले जाने के बाद जो भक्त जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के स्थायी साथी थे वे उनके साथ रहे। इस प्रकार मैंने इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के निमंत्रण स्वीकार किए और उनके द्वारा अर्पित प्रसाद का आस्वादन किया। उस कथा वृतांत के बीच राघव पंडित की भोजन से भरी थैलियों और जगन्नाथ मंदिर में नृत्य करने का वर्णन भी है। जो व्यक्ति श्रद्धा और प्रेमपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में सुनता है वो निश्चित रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति आनंदमय प्रेम प्राप्त कर लेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों की कथाएं अमृत के समान हैं। वे कानों और मन दोनों को सुकून देती हैं। जो कोई भी इन कार्यकलापों के अमृत का स्वाद चखता है वो निश्चित रूप से बहुत भाग्यशाली होता है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करता हुआ और उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।